अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। अगर आप फेसबुक एड सर्विसेज किसी भी क्लाइंट को देने जाते हो या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को देने जाते हो तो वहां पे आपसे इंटरव्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और वो क्वेश्चन फेसबुक के उन टर्म से होते हैं जिनका अमूमन हमें पता नहीं होता। हमने देखा होता है लेकिन हमने उनको समझा नहीं होता। तो हमारी फेसबुक एड सीरीज का आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको डिटेल्स के साथ उन टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो बार बार फेसबुक एड्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। उन टर्म्स का मतलब क्या है मैं डिटेल में उनको एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि आप जब भी किसी क्लाइंट को फेसबुक एड्स की सर्विस देने जाएं और वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे तो आप इजीली उनको आंसर कर सकें। और अगर आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो और आपसे इंटरव्यू के दौरान भी इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो फेसबुक एड्स के प्रो लेवल के एक्सपर्ट बनने वाले हैं, जो चाहते हैं कि वो क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज दे सकें, किसी अच्छी एजेंसी के साथ काम कर सकें या खुद से फेसबुक एड्स को अच्छे से चला सकें। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनको समझने के बाद आप फेसबुक एड के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। और ये वो चीज़ें हैं गाइस जो आपको पूरे यूट्यूब पर और पूरे इंस्टीट्यूट में कोई भी इतनी डिटेल में नहीं बताएगा, और इससे एडवांस लेवल का कोर्स फेसबुक एड सीरीज का आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप गाइस मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा और आपने अपना फीडबैक भी लाजमी देना है, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आज ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। गाइस जब मैं इतने डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए डेली बेस पे लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स के बारे में जो मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूं इनको साथ साथ लाजमी लिखिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम अपनी आज की फेसबुक एड सीरीज की इस पार्टिकुलर वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि फेसबुक एड्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होंगी। तो गाइज ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी वीडियो क्योंकि फेसबुक एड्स के अंदर ना जब भी आप इसकी सर्विसेज देने जाएंगे फेसबुक एड्स की एज अ एक्सपर्ट, चाहे आप फाइवर पे चले जाएँ या फिर आप अपवर्क पे चले जाएँ, तो वहाँ पर आपसे ना ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पूछी जाती हैं कि भाई ये CTR क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या है, एड मैनेजर क्या है, रीच क्या है, इंप्रेशन क्या है। वो फाइवर हो या अपवर्क हो, जब भी कोई कंपनी या एजेंसी आपको हायर करेगी ना तो डेफिनेटली वो चाहेगी कि वो ऐसा शख्स हायर करें जिसके पास डीपली इन चीज़ों का नॉलेज हो। और ये चीज़ें आपको तब भी काम आएंगी जब आप कैंपेन को चला चुके होंगे। उसके बाद अब आपने ना अपनी कैंपेन या एड के रिजल्ट्स देखने होंगे कि मेरी एड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर ऑन डिमांड जब क्लाइंट आपको कहेगा भाई आपने जो एड रन किया ना अब इसकी रिपोर्ट निकाल के दो मुझे, उसकी रिपोर्ट निकालते हुए आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। तो गाइस हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म्स हैं वो आता है बिजनेस मैनेजर एंड फेसबुक एड मैनेजर एंड बिजनेस मैनेजर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो गाइज आपने देखा होगा कि लास्ट में जब हमने कुछ लेक्चर्स कवर किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उससे पहला एक लेक्चर था कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस मैनेजर एंड एड मैनेजर। तो इसमें मैंने आपको डिटेल में इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताया था। तो उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो लाजमी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो जाके अभी देखिए, क्योंकि उसमें मैं ऑलरेडी ना बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आज भी मैं कर दूंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में करूंगा। तो अभी क्योंकि वीडियो का स्टार्ट है इसलिए मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूंगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप मुझे अभी कमेंट के अंदर बताएं जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं कि बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं पता तो वो वीडियो जाके अभी देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, बिजनेस मैनेजर भी और एड मैनेजर भी। तो सेकेंड टर्म हमारे पास है रीच एंड इंप्रेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए गाइस, जब आपकी एड किसी शख्स को दिख जाए, सिर्फ दिख जाए और वो आगे स्क्रॉल डाउन कर जाए, यानी कि एक दफा उसके सामने ऐड आई उसने देखी तो समझो ये रीच है, आपकी ऐड उस तक पहुंच चुकी है, तो समझिए आपको रीच मिल गई। लेकिन अगर वो आपकी ऐड को देखता है और कुछ देर तक देखता है, वहां पे स्टे करता है, रुकता है, तो इसका मतलब आपको इंप्रेशन मिल गया है।
तो याद रखिएगा, इंप्रेशन में ये नहीं होता कि भाई उसने आपके ऐड पे आकर लाइक कर दिया या फिर शेयर कर दिया, नहीं, वो एक अलग टर्म है। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि वो आपकी ऐड को कुछ देर तक ना, मतलब आपकी ऐड के साथ रहा है, ऐड के साथ उसने आपके ऐड को देखा है, तो ये हो गया इंप्रेशन। तो रीच का मतलब आपकी ऐड किसी शख्स तक चली गई है, आपके क्लाइंट तक चली गई है, या फिर जिसको आप कोई प्रोडक्ट सेल करे उस तक चली गई है, उसने देख लिया, तो ये रीच है। लेकिन अगर वो कुछ देर तक उस पर स्टे भी करता है तो भाई ये इंप्रेशन है। तो ये जो फेसबुक का एल्गोरिथम है, ये जो आप रिपोर्ट निकालेंगे फेसबुक एड्स की, तो उसके अंदर ये आ जाएगा कि भाई यहाँ पे आपको इंप्रेशन मिल गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लिक, इंप्रेशन, क्लिक एंड CTR। इन तीनों में क्या डिफरेंस है गाइस? इंप्रेशन क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लिक्स का क्या मतलब है? अगर किसी क्लाइंट को आपकी ऐड दिखती है और वो उसके ऊपर लाइक का बटन दबाता है, या फिर उसको शेयर करता है, या कमेंट करता है, या कोई भी इस पर मतलब कोई एक्शन लेता है, तो हम कहेंगे भाई ये उसने क्लिक किया है। तो इंप्रेशन का मतलब क्या है? वो आपकी ऐड पे स्टे करता है। और क्लिक का मतलब क्या है? वो आपकी ऐड पे आके क्लिक करता है, या फिर उसको लाइक करता है, या कुछ भी करता है। तो ये हो गया क्लिक्स। अब CTR क्या है? तो गाइज अगर हमारे पास जितने भी, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड चलाई, ठीक हो गया, और मेरी ऐड पे जो इंप्रेशन आए ना वो आए हैं 100, यानी कि 100 लोगों तक, 100 लोगों से मुझे इंप्रेशन आए हैं मेरी ऐड पे, और उन 100 में से 10 लोगों ने मेरी ऐड पे ना क्लिक किया है। अब क्लिक्स कितने हैं? 10, ये देखें 10। और हमारे पास इंप्रेशंस कितने हैं? 100। जब हम अपने क्लिक्स को इंप्रेशन पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं CTR। फॉर एग्जांपल इंप्रेशन हमारे पास थे टोटल 100 और क्लिक्स हमारे पास आए हैं 10। जब मैं 10 को 100 पे डिवाइड करूंगा, 10 को 100 पे तकसीम करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.1। और CTR निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास ये परसेंटेज आ जाती है। तो हमारे पास जो CTR आएगा वो आएगा 10%। CTR बेसिकली एक रेशो है जिसको हम इस फार्मूले से निकालते हैं। क्लिक को जब हम इंप्रेशन पे डिवाइड करेंगे, अब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन होगा भाई CTR कैसे निकालते हैं, तो आपने फौरन से जवाब देना है कि अगर हम क्लिक को इंप्रेशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फेसबुक एड्स के अंदर या गूगल एड्स के अंदर हमारे पास CTR परसेंटेज आ जाती है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है CTR। इसके बारे में अभी किसी नोट पैड पे या किसी भी मतलब जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे इसको लिख लीजिएगा। CTR हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये मैं वीडियो के लास्ट में जाके आपको प्रैक्टिकली भी ये सारी टर्म्स दिखा दूंगा कि कौन सी चीज किस ऑप्शन में जाके हमें नजर आ रही होती है। अरे ये मैं आपको इसके भी टर्म्स बता रहा हूँ गाइज आज, क्योंकि नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स है ना उसके अंदर ये सारी टर्म्स इस्तेमाल होनी है, और मैंने वहां पे आपको बार बार नहीं बताना कि भाई ये टर्म्स इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। मैं जस्ट वर्ड इस्तेमाल करूंगा रीच, मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा CTR, तो आपने समझ जाना है कि भाई ये वर्ड बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CPC एंड CPM। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CPC एंड CPM ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, और मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी एजेंसीज हैं वो आपसे CPC या CPM के बारे में लाजमी पूछती हैं, और ये अक्सर पूछा जाता है और इसको कैलकुलेट करने का भी कहा जाता है आपसे। तो जब आपने फेसबुक एड्स का एक्सपर्ट बनना है ना, तो इन सब चीज़ों को डिटेल में जानना और समझना ज़रूरी है। अब CPC क्या है और CPM क्या है? गाइज देखें, जब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक कैंपेन चलाई, ठीक होगा, मैंने कोई कैंपेन चलाई और मेरे पास जो इंप्रेशंस आई है ना वो आए हैं 1000, और उन 1000 इंप्रेशन पे जो मेरी कॉस्ट आई है ना वो आई है 100, ठीक हो गया। अब जो 1000 इंप्रेशन लाने के लिए जो मेरे पास कॉस्ट आती है ना वो हमारा होता है CPM। फिर से रिपीट करता हूं, CPM का मतलब यह है 1000 इंप्रेशन लाने के लिए फेसबुक एड्स पे या फेसबुक कैंपेन जब हम चला रहे होते हैं, अगर मेरे पास जो 1000 इंप्रेशन है ना वो लाने के लिए मेरे पास जितनी कॉस्ट मुझे आएगी उसको मैं कहता हूँ CPM। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 लिखा है कि मैंने एक कैंपेन चलाई, मेरे पास 1000 इंप्रेशन आते आते तक मेरा जो बजट खर्च हुआ या जो स्पेंड हुआ वो हुआ 100। तो इसका मतलब मैंने 100 रुपया खर्च किया और मेरे पास 1000 इंप्रेशन आए, तो मेरा CPM क्या है? वो है 100। तो गाइज अब ये मैं 100 लाजमी नहीं कि हर दफ़ा 100 हो सकता है कि आपके पास 1000 इंप्रेशन में कभी आपका CPM 1000 आए, कभी आपका CPM 500 आए, कभी 50 आए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा अपने कैंपेन्स को मैनेज करते हो। तो यानी कि अब CPM का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना गाइज। देखिए CPM है कि आपके पास 1000 इंप्रेशन लाने के लिए जो आपका बजट खर्च हुआ है ना वो आपका CPM है। अब CPC क्या है गाइस? देखें, अब 1000 आपने एक कैंपेन चलाई, आपके पास इंप्रेशन कितने आए थे गाइस? वो आए थे 1000। आपका जो स्पेंड हुआ कितना हुआ है? 100। अब जब आपने 1000 इंप्रेशन लेके आए हो ना, इन 1000 इंप्रेशन के साथ साथ आपको 20 क्लिक्स भी मिल गए। फॉर एग्जांपल 1000 इंप्रेशन आ गए, 1000 लोगों तक आपका ऐड गया, और उन 1000 लोगों में से
20 लोग ऐसे थे गाइस जिन्होंने आपकी ऐड पे क्लिक किया। अब वो जो 20 लोग आपकी ऐड पे क्लिक करें ना, यानी कि आपके पास अब क्लिक्स कितने हैं 20। अब मैं इसको ओवरऑल समराइज अगर करूं, मैंने कैंपेन चलाई, मेरा बजट था 100, मेरे पास इंप्रेशन आए 1000 और मेरे पास क्लिक्स है 20। अगर अब मैं सीपीसी निकालना चाहता हूं तो मैं करूंगा क्या गाइस, मेरे पास जो बजट था ना टोटल, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। सीपीएम को जो मेरे पास बजट आया था 100, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा जितने मेरे पास क्लिक्स आए हैं, फॉर एग्जांपल 20 आए थे, तो जो मेरे पास आंसर आएगा, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 5, तो ये हमारे पास क्या है, ये सीपीआर है। अब मैंने फार्मूले में लिखा हुआ है गाइस कि जो 1000 है ये इंप्रेशन थे हमारे पास, 100 कॉस्ट थी, हमारे पास सीपीएम कितना हो गया 100। अब मैंने निकालनी है सीपीसी। सीपीसी निकालने के लिए गाइस मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितने भी बजट था वो आया है 1000 इंप्रेशन के लिए, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 20 पे, और जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास होगा सीपीआर। और जितना सीपीआर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उतने हमारे रिजल्ट्स क्या हैं वो अच्छे होंगे। तो जितना सीपीआर ज्यादा होगा उतने हमारे रिजल्ट्स अच्छे होंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ना इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अच्छी ऐड में सीपीआर ज़्यादा होगा। तो अब ये मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया कि सीपीसी कैसे निकालना है और सीपीएम बेसिकली क्या होता है। तो इन चीज़ों को भी लाजमी नोट कर लीजिएगा गाइस, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है, तो आपने इनको हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है रेलिवेंसी स्कोर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे ये क्लियर नज़र आए। रेलिवेंसी स्कोर क्या होता है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ रेलिवेंसी स्कोर क्या होता है। बेसिकली देखें, रेलिवेंसी स्कोर का मतलब होता है कि आप ना फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन चलाने जा रहे हो और आपने कैंपेन के अकॉर्डिंग अपने इमेज कितना मतलब ऐसा बनाया कि वो आपकी कैंपेन से मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप ऐड चला रहे हो, क्लोथ की ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन आपने भाई इमेज लगा रखा है शूज़ का, तो आपका रेलेवेंसी स्कोर 0 होगा। तो इसका मतलब है कि आप जो कैंपेन चला रहे हो उसके लिए आपने जो टेक्स्ट लिखा है या आपने उसके लिए जो मतलब कि इमेज इस्तेमाल किया वो कितना रिलेट करता है आपकी कैंपेन के साथ। तो इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इसको हम नाम दे रहे होते हैं यहाँ पे रेलेवेंसी स्कोर का। और ये भी आपको फेसबुक ऐड जब आप कैंपेन रन करेंगे वो आपको ये स्कोर निकाल के देगा और आपका क्लाइंट का आपको बोलेगा कि भाई आपने जो मेरी ऐड रन की है या कैंपेन चलाई है तो मेरा रेलेवेंसी स्कोर भी मुझे बताओ कि कितना है। तो ये आप उसको बताएंगे। और रेलेवेंसी स्कोर अच्छा गेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इमेज है या आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो या जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो गाइस, वो आपकी ना इमेज के आपकी ऐड के अकॉर्डिंग हो, आपकी कैंपेन के अकॉर्डिंग हो। इंगेजमेंट का क्या मतलब है गाइस, इंगेजमेंट पे ना जब मैंने ब्रांड अवेयरनेस पे एक लेक्चर दिया था तो मैंने एंगेजमेंट पे डिटेल से एक वीडियो बनाई थी। एंगेजमेंट का मतलब यह है कि कितने लोग आपकी पोस्ट के साथ इंगेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, उसको लाइक्स कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगेजमेंट। और अच्छा, एंगेजमेंट के अंदर भी ना बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, वो भी मैं आपको जब प्रैक्टिकली इसका पूरा इंटरफेस दिखाऊंगा तो वहां पे जाके ना मैं आपको दिखाऊंगा ये एंगेजमेंट वाला ऑप्शन भी। फिर नेक्स्ट है प्लेसमेंट्स। अरे प्लेसमेंट्स का मतलब यह है गाइस, जब आप कैंपेन, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि जब हम कैंपेन को रन करते हैं ना तो वहाँ पे हमारे पास फेसबुक ऑप्शन देता है कि भाई आपकी जो कैंपेन है ना कहाँ कहाँ पे नज़र आनी चाहिए। यानी कि आप चाहते हो कि आपकी ये कैंपेन फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम पे भी नजर आए, क्या आप ये चाहते हो कि आपकी ये कैंपेन फेसबुक फीड के साथ साथ मैसेंजर पे भी नजर आए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्लेसमेंट्स हैं फेसबुक एड्स के अंदर। अब इंस्टाग्राम भी प्लेसमेंट है, मैसेंजर भी प्लेसमेंट है, आपका फेसबुक फीड जो है वो भी प्लेसमेंट है। तो ये आप अपनी मर्जी से इसको मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक सो। अब आता है ऑडियंस नेटवर्क। गाइस देखिए, फेसबुक के पास ना बाद दफ़ा इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं होती कि जिनको वो आपकी कैंपेन दिखाए। भाई आप कोई ऐसी कैंपेन चलाने जा रहे हो जिसका डाटा बहुत ज़्यादा फेसबुक के पास नहीं है, तो अब फेसबुक ये ऑप्शन देता है कि भाई आप ऑडियंस लाने के लिए ना ऑडियंस नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऑडियंस नेटवर्क क्या है गाइस, अब ऑडियंस नेटवर्क में आपकी वेबसाइट हो सकती है या आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी कुछ ट्रैफिक था, आप उनको ऐड दिखा दो फेसबुक ऐड रन करते हुए, या आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आपके फॉलोवर्स हैं, आप उनको ऐड दिखा दो, आपका कोई स्टोर है वहाँ पे ऑलरेडी कुछ फॉलोवर्स हैं आपके, आप उनको ऐड दिखा दो। तो ऑडियंस नेटवर्क का मतलब है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना गाइस आपके पास, या व्हाट्सएप या कुछ व्हाट्सएप पे भी अब एड्स का आपको पता ऑप्शन दिया हुआ है मेटा ने, मैं एक लेक्चर में वो भी आपको कवर करूंगा कि व्हाट्सएप के थ्रू हमने कैसे ऐड चलानी है। तो गाइस अब ये ऑडियंस नेटवर्क आपको कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, तो ये फेसबुक आपको अलाउ करता है अपनी ऑडियंस को वाइड करने के लिए। पिक्सल टारगेटिंग, रीटारगेटिंग। गाइस पिक्सल को समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी फाइवर अपवर्ड पे जाएंगे ना वहां पे जाकर देखेंगे कोई भी जो सेलर सर्विसेज दे रहा है फेसबुक एड्स की, तो वहां पे पिक्सल बड़ा करके लिखा होगा।
क्योंकि पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्सल का मतलब ये होता है गाइस कि आपने अपनी फेसबुक पेज को ना, जो आप कैंपेन चलाते हैं उसके साथ आपने अपनी ना वेबसाइट को लिंक करना है, और ऐसे लिंक करना है। देखिए मैं वेबसाइट है, मैंने कैंपेन चलाई अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे मेरी फेसबुक एड्स मैनेजर से ना, एड्स मैनेजर से पता लग जाए कि मेरी जो ट्रैफिक है वो कितनी मेरे पास आ रही है पर डे। तो मैं अब लाजमी के बाद वेबसाइट पे जाऊँगा, मैं पिक्सल के थ्रू अपनी वेबसाइट को और अपने पेज को कनेक्ट कर दूंगा, और जितना भी डाटा होगा, जितनी भी ट्रैफिक है, जितनी भी लीड्स मेरी वेबसाइट पे आई होंगी, वो मुझे मेरे एड्स मैनेजर पे शो हो जाएंगी। ये हम प्रैक्टिकली गाइस कनेक्ट करेंगे पिक्सल। ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन वहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पिक्सल अब क्या है। तो गाइस इसलिए ये जो टर्म्स हैं इसको जहन में बिठाते जाएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टू द पॉइंट अपनी चीज़ों को कवर करें और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो गेन करें। टारगेटिंग का मतलब गाइस ये है कि आप जो ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। और रीटारगेटिंग का मतलब ये है गाइस कि आपने ना जो ऑडियंस टारगेट की है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक कैंपेन चलाई है, वहां पे ऑलरेडी मेरे पास अब कुछ ना कुछ ऑडियंस तो रिकॉर्ड हो चुकी होगी ना मेरे फीड के अंदर। भाई मैंने एक दफ़ा कैंपेन चलाई, कुछ मैंने ऑडियंस बनाई, कस्टमाइज की। अब उन्हीं ऑडियंस को इस्तेमाल करते हुए मैं जब दोबारा से कैंपेन चलाता हूं तो ये होगी रीटारगेटिंग, यानी कि अब मैं उस ऑडियंस को ना दोबारा से अपनी ऐड दिखा रहा हूं। स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा ना, कैंपेन मतलब वो कहेगा कि मुझे ऐड चलाई है, मेरी कैंपेन चलाएं, वो आपसे जो सबसे ज़्यादा डिमांड करने वाला है ना, वो डिमांड करेगा मेरी कैंपेन की ना स्केलिंग करें। क्या मतलब है इसका, देखें सुनिए बात को। एक क्लाइंट आपके पास आया है, या आपने एक कैंपेन चलाई है और आपने 1000 कैंपेन चलाई, 1000 रुपीज़ बजट एक्सपेंड किया है, 1000 रुपया खर्च किया है, और आपके पास जो रीच मिली है ना आपको, या फिर आपके पास जो लीड जनरेशन हुई है वो हुई है फॉर एग्जाम्पल 100,000 आपने खर्च किया, लीड जनरेशन कितनी हुई है 100। आपको क्लाइंट कहता है कि भाई ये जो 1000 आपने खर्च किया है ना, और जो लीड आपको 100 मिली है, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, और मैं चाहता हूँ कि आप यूँ करें 1000 और मुझसे ले लो, यानी कि 1000 पहले था 1000 डब ले लें और मुझे 100 लीड्स और ला दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि फेसबुक मतलब आपको ऐसे ही अब जाएंगे जाके बजट डबल करेंगे और लीड भी डबल हो जाएगी। गाइस ऐसा नहीं है, आपको अब लीड डबल करने के लिए ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उस प्लानिंग को हम कह रहे होते हैं स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स। वो किस तरह से हम कहते हैं स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स, ये भी इंशाल्लाह हमारे पूरे इस पे एक वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कम खर्च करके कैसे अच्छे रिजल्ट्स लेंगे, कैसे अच्छी ट्रैफिक लेके आएंगे, कैसे अच्छी लीड्स लेके आएंगे, कैसे अच्छी रीच, कैसे अच्छे पेज लाइक्स लेके आएंगे, कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे कि आपका बजट कम से कम खर्च हो और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे गाइस। तो यह है स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स, यानी कि वो सारी प्लानिंग जिसको इस्तेमाल करते हुए हम कम बजट में ज़्यादा लीड्स लेके आएँ, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आएँ, उसको हम कहते हैं स्केलिंग ऑफ कैंपेन। इसलिए ये नहीं होता कि अगर 1000 में 100 लीड्स मिल रही हैं, अगली दफ़े भी आपको 1000 में 100 लीड्स मिले, हो सकता है कि आपको अब जो लीड्स 100 मिले वो 1500 में मिले। तो फिर आपको क्लाइंट कहेगा भैया काहे के एक्सपर्ट हो, आपने तो पहले 1000 में लीड्स ला दी 100, अब आप 1500 के अंदर मतलब 100 लीड्स लेके आ रहे हो 1500 के अंदर, तो भाई ये तो मुझे नुकसान हो रहा है। अब मुझे जो लीड चाहिए मतलब 100, ये 1000 के अंदर ही चाहिए। तो अब इस तरह से आप कैंपेन्स को मैनेज करो। अगर आपको मैनेज नहीं करना था तो भी आप काहे के एक्सपर्ट्स हैं। तो इसलिए अच्छा एक्सपर्ट वो है जो गाइस क्लाइंट्स को ना हैप्पी रख सके। अगर क्लाइंट हैप्पी होगा तो डेफिनेटली वो आपको प्रोजेक्ट्स देगा, आप अच्छा अर्न करेंगे। एड फैटिग का क्या मतलब है गाइस, देखें आपने ना एक कैंपेन चलाई है और आप चाहते थे कि भैया आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए आपकी ऐड, लेकिन अब आपकी ऐड बाबा कुछ ही लोगों को दिखाई दे रही है और अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे आपके पास। तो ये होता है ऐड फैटिग। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं गाइस, इनके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ ना, ये ऐड फैटिग का कॉन्सेप्ट जैसे समझ लेंगे। अगर आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं करी ना, तो इसका मतलब देयर इज ऐड फैटिग, ऐड फैटिग का एलिमेंट है वहाँ पे। अब इसको फिक्स कैसे करना है गाइस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहाँ मैं ऐड फैटिग को मजीद डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज जैसे आपको टर्म्स बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी टर्म्स इस्तेमाल होने वाली है। जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसमें शार्ट डेफिनेशन आती हैं, जब तक हमें डेफिनेशन ना पता हो हमें पूरा टॉपिक नहीं समझ आता। तो सिमिलर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये शॉर्ट टर्म्स हैं जो गूगल एड्स में भी इस्तेमाल होंगी, जो फेसबुक एड में भी इस्तेमाल होंगी। अफिनिटी, अब अफिनिटी का क्या मतलब है गाइस, अफिनिटी का मतलब गाइस ये है कि आपकी जो एड्स हैं या आपकी जो कैंपेन्स है जो आप चला रहे हो या रन कर रहे हो, वो कितनी मतलब रिलेट कर रही हैं आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। फॉर एग्जांपल आपका एक ऑब्जेक्टिव था, आपने कैंपेन चलाई है, उसमें आपने जो जो मतलब चीज़ें ऐड की हैं, इमेज ऐड किया है, क्राउजल ऐड किए हैं, या उसका कंटेक्स्ट ऐड किया है, वो कितना मतलब रिलेट कर रहा है आपकी ऐड के साथ। तो ये होगा आपकी एफिनिटी, यानी कितना कनेक्ट कर रहा है उनके साथ। तो एफिनिटी पे गाइस हमारा एक लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट भी होगा, जिसमें हम डिटेल में एफिनिटी को भी जानेंगे। तो फेसबुक एड्स के लिए यानी आज के लिए गाइस जो हमारी टर्म्स थी ना, ये सारी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको डिटेल में बताई हैं।
अच्छा, अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं इस पर ना एक डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ फेसबुक ऐड और फेसबुक मैनेजर क्या होता है, तो इसको अभी मैं रिपीट नहीं करने वाला। तो अभी मैं आपको ना प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पे नजर आएंगे। जब आप अपने बिजनेस मैनेजर पे जाएंगे, ऐड, उसके बाद अपने एड्स मैनेजर पे आएंगे, तो गाइस एड मैनेजर आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। और एड्स मैनेजर लेवल पे हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, कैंपेन्स, एड सेट एंड एड्स। ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने इस लेवल तक किस तरह से आना है। नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। ये साइड पे आपको ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, जहाँ पे ये लिखो ना एंड्स, एंड के साथ एक प्लस का छोटा सा साइन है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टमाइज कॉलम्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको सारी टर्म्स वहाँ पे ये नजर आ रही हैं। नजर आ रहा है आपको वो जो सारी टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, इसमें ये सारी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट, इंप्रेशन, रीच, उसके बाद ये कॉस्ट पर रिजल्ट, इंगेजमेंट। उसके साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये सारी चीज़ें। ये देखें, जैसे ही मैंने इंगेजमेंट पे, मैंने कहा था इंगेजमेंट की भी कुछ टर्म्स हैं, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें सारी आपको नजर आ रही हैं। पेज इंगेजमेंट, पेज लाइक, पेज कमेंट, पेज इंगेजमेंट, पेज पोस्ट रिएक्शन, पोस्ट सेव कर ली किसी ने, पोस्ट शेयर कर दिया, फोटो व्यूज। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंगेजमेंट के अंदर। कोई पूछे भाई इंगेजमेंट कब होगी क्लाइंट की, वो तब होगी जब आपके पोस्ट के पे रिएक्ट कर रहा है, कुछ सेव कर रहा है, या उसको शेयर कर रहा है, या फिर उसको मतलब उसको लाइक कर रहा है। तो ये सारी इंगेजमेंट के अंदर आ जाती हैं गाइज। तो ये सारे पॉपुलर मैट्रिक्स, ये देखें मैट्रिक्स का मतलब है कौन कौन सी टर्म्स है जो मतलब इस्तेमाल हो रही है हमारी फेसबुक एड्स के अंदर। अब देखिए इंप्रेशंस है, इंप्रेशन क्या होता है मैं भी आपको बता चुका हूँ। रीच, फ्रीक्वेंसी पे मेरा एक पूरा लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है। सीपीसी अभी जो हमने डिस्कस किया, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, सीटीआर, ये सारी चीज़ें गाइस कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, इसके क्या मतलब है, ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जब आप रिपोर्ट निकालोगे ना क्लाइंट के लिए ऐड का मतलब कैंपेन रन करने के बाद, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी टर्म्स हैं, इनके साथ आपका वास्ता पड़ने वाला है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आज हमने डिटेल में देखा है कि फेसबुक एड्स के अंदर या कैंपेन्स के अंदर कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जिनको जानना ज़रूरी है और जिनको प्रैक्टिकली जो इंटरव्यूज़ में आपसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। तो अभी कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा गाइस कि फेसबुक एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या फ़र्क है, तो ये आपने कमेंट के अंदर बताना है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है ना फेसबुक एड सीरीज के गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और रमज़ान के फ़ौरन बाद ही हमने साथ गूगल ऐड का कोर्स भी स्टार्ट कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।